welcome to this edition of the news on Republic TV. I'm Rukma, and as we were telling you, the report by Ajay Mishra is to be submitted today, and Republic TV has accessed the report. The report will be submitted by the ex-court commissioner, has been accessed. देखिए ना, पूरा साक्ष्य समझ में आ रहा है मंदिर का, और जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ नीचे है जो मंदिर का बनता है वो पूरा मंदिर का है, तो उसमें कहना ही क्या है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं वो मस्जिद है। तो भाई पक्ष विपक्ष दोनों होता है, वादी प्रतिवादी, वो अपना पक्ष रखेंगे और हिंदू जो प्रतिवादी हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट में जो सही होगा वो सामने आ जाएगा। किसी के कहने से कुछ होता नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो सच्चाई छुप नहीं सकती भैया, देर लगेगी, सांच को आंच नहीं है, सामने आ जाएगा। क्या मानते हैं पूजा का भी वहाँ पे समय देना चाहिए, लोगों को पूजा करने की इजाजत देनी चाहिए कोर्ट में? अभी जो फैसला आने दीजिए, जो होगा सही होगा, इतना हम जानते हैं। हमको बाबा पे भरोसा है, विश्वास है, बाबा जो करेंगे वो सही करेंगे। हर हर महादेव। मेरा नाम राहुल कुमार पांडे है। मैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शास्त्री पद पर नियुक्त हूँ। मंदिर प्रांगण में पहले गोयनका भवन होता था, उसमें तीसरे तल्ले पे मेरे पिताजी की नौकरी थी, उसमें रूम मिला था, रहते थे हम लोग। सन 96 से मैं देख रहा हूँ, मेरा उम्र 30 साल है लगभग। आज तक अभी मैंने फाउंटेन नहीं देखा। जो वो मस्जिद प्रांगण में फाउंटेन कहाँ से आ गया मैं सोच रहा हूँ। जो शिवलिंग है, शिवलिंग पूरा आकार दिख रहा है। जो ऊपर ये दिखाई जा रही है पट्टी, जो उसमें 3 इंच डाल कर देखा गया है लकड़ी, जिससे लग रहा है नया नया कोई बनाया गया है। आज तक मैं समझ में नहीं आ रहा कि शिवलिंग के ऊपर ये फाउंटेन कहाँ से आ गया। अगर फाउंटेन होता उसको कोई जरिया होता निकलने का पानी। 28 साल मेरा लगभग हो रहा है उम्र, उसमें आज तक मैंने देखा नहीं फवारा कभी निकला हो। जो लोग बताया जा रहे फवारा निकल रहा है। आप मानते हैं वो शिवलिंग ही है? बिल्कुल शिवलिंग के रूप ही है, उसमें मानना क्या है। शिवलिंग तो है ही है। फाउंटेन कभी उसमें देखा नहीं है, ना कभी सुना, ना किसी ने देखा है। अगर देखा हो तो उन्होंने को अपना पक्ष दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि फाउंटेन कभी चला है भविष्य में या पूर्व में कोई चलाया है उसको फाउंटेन को। वो भी तहखाना भी खोलने की बात कर रहे हैं कि दीवारें हटाई जाए, तो क्या लगता है और भी चीजें मूर्तियां मिल सकती हैं? नंदी के सामने से एक गुफा है, जहाँ नंदी जी बिग नंदी जी है, वहाँ पे एक गुफा है। अगर गुफा को देखा जाए, खोला जाए, तो काफी प्रमाण मिलने के दिख सकते हैं। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मांगता हूँ। मंदिर प्रांगण में ज्ञानवापी प्रांगण है। पहले हम लोग बचपन वहाँ खेलते थे, हाफ पैंट पहन के लगभग। तो हम लोग पूरा छोटे छोटे थे तो हम लोग पूरा परिसर घूमे हैं। अंदर गुफा भी है, वहाँ पे कुछ तहखाने भी हैं। उसको खोला जाए। मैं तो कोर्ट से निवेदन करूंगा, जो भी जांच हो पूर्ण रूप से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, बस। Joining us now are our correspondents Ananya and Piyush. Piyush is in Varanasi, where a court will be hearing the Gyanvapi case. The survey report is to be submitted. It's a crucial day there. But here in New Delhi, it's a very important day as well. Now, we go across to Ananya to know more in detail about what's on the agenda and what we can expect. Ananya, it's over to you. As we were telling you, Piyush is also joining us. Piyush, when we talk about the Varanasi court hearing today, it's a very crucial day, a very important day. The report will be submitted. Meanwhile, Republic TV has already accessed the report prepared by former ex-court commissioner Ajay Mishra, who was also part of the survey team. Tell us more. Well, absolutely, like you rightly mentioned that yes, today it's going to be a very important day where the report is to be submitted in the court, and that will be submitted by Vishal Singh, one of the advocate commissioners who were appointed by the court. Remember that Vishal Singh, along with his assistant Ajay Pratap Singh, they are going to submit the report, final report, and that inside the court. Not only the report to be submitted, but today is the day when there are multiple hearings also on this very case, not only in Varanasi court but also in Supreme Court.
in Varanasi court there is a petition of bringing down that particular wall which surrounds the place where the shivling has been found. On the other side, Supreme Court is going to hear the plea of the Muslim petitioners, where they have demanded that this area should not be sealed where the shivling has been found. So there are multiple petitions, those are there inside the court, in Supreme Court as well as in Varanasi court. We'll have to wait and watch how the things are going to pan out. But if we talk about the report that would be submitted by the court commissioners today, Court Commissioner Vishal Singh is going to lead the process of submitting the report. Yes, last time they had sought 2 days of extension, and after getting extension of 2 days, now they are going to submit their report today itself. In his report, Ajay Mishra has mentioned a lot of important things about the process of survey. रिपोर्ट 6-7 मई का जो था वह दे चुके माननीय न्यायालय में जमा कर चुके हैं। कौन सी रिपोर्ट जमा की? ये 6-7 मई को जो पहली बार जो है जांच कमीशन था, जिसके वो जांच कमिश्नर थे, वह रिपोर्ट जमा कर चुके हैं। तो कल तो न्यायालय का कार्य शायद बाधित, हाँ, न्यायालय का कार्य बाधित होने का उद्देश्य ही यही था कि जो है अजय मिश्र जी को बहाल किया जाए। सारे माननीय कोर्ट के जितने वकील थे, यह उनके लिए ही ये एक तरह से हड़ताल पर थे कि उनको बहाल किया जाए। अजय मिश्र को आप लोग भी चाहते हैं कि रहे? क्या आज क्या स्टेप? बहुत ही जेंटिल, बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए, और यह जो है वजू का पानी निकाला गया, यह उनकी ही देन थी, उनकी ही सूझबूझ थी, अन्यथा शिवलिंग बाबा नहीं मिलते। ये उनके कारण ही यह संभव हो पाया। लेकिन उनके ऊपर तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि असहयोग कर रहे थे। कोई बात, ये देखिए, ये इस शब्दावली का प्रयोग क्या किया जाए। हम लोग हैं, पूरी हर जगह रहे हैं, हर साथ रहे, हर क्षण रहे हैं, तो ये हमको नहीं लगता यह शब्द उचित नहीं उस सज्जन पुरुष के लिए जो है। आज रिपोर्ट पेश होनी है हाँ, कमिश्नर की तरफ से, हाँ, तो कल ही उन्होंने कैसे पेश कर दिया? ये चूंकि 6-7 मई पहले की रिपोर्ट थी, इसलिए पेश किए। ये रिपोर्ट बाद में हुई थी जो है ना, इसलिए पहले हो गया तो पहले जमा कर दिए। विशाल सिंह को देना था या इनको रिपोर्ट में डायरेक्ट देना? नहीं, उसमें जो चूंकि अजय मिश्र जी थे, केवल अजय मिश्र जी थे, इसलिए वो अजय मिश्र जी दिए। और इधर बाद में वकील जो विशाल सिंह जी को भी बनाया गया था, और दूसरे जो थे प्रताप जी, अभय प्रताप। 6-7 मई वाली रिपोर्ट हाँ, उन्होंने न्यायालय पटल पर रख दिया। हाँ, कल का। हाँ। तो किस तरह की रिपोर्ट होगी, क्या अंदाजा है आपको? देखिए, पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है, और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं, और आगे ईश्वर कृपा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, वो शिवलिंग है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे। दूसरी चीज़, फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता है। आप जहाँ भी कहिए, पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए। कमिश्नर अब उनको हम कह सकते हैं